हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आपको बंगाल विभाजन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू किया था और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने बंगाल विभाजन का जो मूल बेसिक क्वेश्चन होता है उन सभी पर हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज फिर से उसी बंगाल विभाजन के तरफ बढ़ते हैं और जो मूल तिथि से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है आज सारे को हम निकाल के दे देंगे और यही सबसे ज्यादा मायने रखेगा कि आप इसको जितना अच्छे ढंग से पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट्स बना लीजिए आराम से, क्योंकि खड़ा होकर के तैयार लगभग 10-15 मिनट में नोट्स बनवाता हूं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और बंगाल विभाजन से संबंधित एक एक प्रश्न को आज हम निकाल करके रख देंगे और आज के बाद बंगाल विभाजन आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले चर्चा हम किस पर चल रहे थे? बंगाल विभाजन पर, है ना। चलिए बहुत अच्छा, इसको हेडलाइन में फिर से हम बना रहे हैं, आप मत बनाइएगा क्योंकि आप पहले भी हेडलाइन में बना चुके हैं बंगाल विभाजन। चलिए, अब बंगाल विभाजन कब हुआ था बउआ? 1905 में, जिसमें से हमने कारण आपको बताया कि उसमें से कारण क्या था कि ये हिंदू मुसलमान को अलग करना था, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी आपका अथी बन रहा था, मतलब लोगों में जो जागरूकता आ रही थी उसको दबाना था और मुसलमान संप्रदाय को बढ़ाना था। हमारी बात समझ में आई? इन सभी के आधार को लेकर बंगाल विभाजन कर दिया गया था, जिसमें हमने बताया कि एक पूर्वी बंगाल बन गया था और एक क्या बन गया? पश्चिमी बंगाल बन गया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम अथी लोगों का रहा और पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का रहा, है ना। चलिए तो अब देखिए, अब यहाँ से प्रश्न आता है कि अब मैं बंगाल विभाजन पर चर्चा करता हूँ। देखिए, कुछ मैं तिथि लिखता हूँ, है ना, ऐसे में पढ़ा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तिथि आता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया। ये प्रश्न अच्छा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? तो मैं बताना चाहता हूं, घोषणा हुआ था 19 जुलाई, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, 19 जुलाई 1905 को। हमारी बात समझ में आ रही? ये तिथि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ, तो 19 जुलाई 1905 को। घोषणा करता कौन था, ये भी तो प्रश्न है। अरे भैया, कोई तो आदमी होगा जो घोषणा किया होगा। घोषणा करता था लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखिएगा, घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कर्जन, जो उस समय का क्या था? वायसराय था। चलिए अब यहां से और आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न आता है कि प्रभावी कब हुआ, यानी कि बंगाल विभाजन जो हुआ बउआ वो मूल रूप से प्रभाव में कब आया? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रभाव में आया था 16 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान रखिएगा, प्रभाव में कब आया? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए तिथि आ गया, घोषणा हुआ 19 जुलाई 1905 को, घोषणा करता कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। अब देखिए भाग, कितने भाग में बटा? तो 2 भाग में बटा। एक हो गया, कहता है कि पश्चिमी बंगाल, ध्यान रखिएगा, एक हुआ पश्चिमी बंगाल और एक हुआ क्या? पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। चलिए तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, है ना। अब यहां से आते हैं कि बउआ बंगाल विभाजन के बाद, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन के बाद क्या क्या बना उस पर चर्चा करेंगे, और कौन सा क्षेत्र था जो पूर्वी बंगाल में आया और कौन सा क्षेत्र था जो पश्चिमी बंगाल में चला गया। ये क्वेश्चन बड़ा मायने रखता है। तो देखिए यहाँ पे हम एक लेते हैं पूर्वी बंगाल, ध्यान रखिएगा, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। पूर्वी बंगाल लेते हैं कि पूर्वी बंगाल में क्या क्या था, फिर इधर एक और ले लेते हैं क्या? पश्चिमी बंगाल। हमारी बात समझ में आई? हम ले लेते हैं एक और क्या? पश्चिमी बंगाल। अब देखिए यहां से प्रश्न निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये जो पूर्वी बंगाल बना, बंगाल विभाजन के बाद जो पूर्वी बंगाल बना, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन यहां से यही निकलेगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। दूसरा प्रश्न आएगा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था तो पूर्वी बंगाल के एरिया में कौन कौन सा क्षेत्र था जो शामिल था। तो देखिए मैं लिखता हूं यहां पे,
सबसे पहले आइएगा चटगांव, नाम सुने होंगे चटगांव। ये चटगांव अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो बांग्लादेश में है ना। फिर आ जाएगा राजशाही, ये भी एक क्षेत्र था राजशाही। और कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चटगांव हो गया, राजशाही हो गया, ढाका हो गया। हमारी बात समझ में आ रही, क्या हो गया, ढाका हो गया। इसके अलावा एक और हमारा भारत वाला जो वर्तमान में असम, क्योंकि इसको भी सम्मिलित कर लिया गया था पूर्वी बंगाल में। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या निकला कि पूर्वी बंगाल किसको दिया गया, मुस्लिम बहुल क्षेत्र को। हमारी बात सही। दूसरा क्वेश्चन कि इस पूर्वी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र आया, चटगांव आया, राजशाही आया, ढाका आया और क्या आया, असम आया। ठीक है, अब यहां से आते हैं, पूर्वी बंगाल की राजधानी कहां बनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्वी बंगाल की आखिर दो प्रांत में बट गया तो कहीं तो राजधानी बनाया होगा। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भी बांग्लादेश की राजधानी कहां है, ढाका है। ठीक है, आइए फिर किसी न किसी को तो जिम्मेदारी दिया होगा, मन में सोचिए, खुद पता चलेगा। तो कहने का अर्थ है लेफ्टिनेंट गवर्नर पूर्वी बंगाल का किसे बनाया गया था। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया था। तो मैं बताना चाहता हूं, ये थे बउआ ब्रूमफील्ड फूलर। ब्रूमफील्ड फूलर ये कहता है बउआ लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था बंगाल विभाजन के किस एरिया में, पूर्वी बंगाल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जबकि बहुत कम किताब में ये सारे क्वेश्चन दिया है। कुछ ही किताब में है जो कि सारे का चर्चा किया है, बहुत सारा किताब में तो हेरा दिया है। ये दिया तो ये नहीं, ये दिया तो ये नहीं, ये दिया तो ये नहीं। हमारी बात समझ आई। तो हम सारे कंटेंट आपको निकाल कर दे रहे हैं और ये सारा के सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यही वाला सारा पॉइंट अब किस में लिखेंगे, पश्चिमी बंगाल में। तब पश्चिमी बंगाल में अभी देखिए इधर था मुस्लिम बहुल क्षेत्र, तब पश्चिमी बंगाल क्या हो जाएगा, हिंदू बहुल क्षेत्र। हमारी बात समझ में आई, यानी कि जिधर हिंदू वाला था उस एरिया में आ गया हिंदू बहुल क्षेत्र। चलिए अब इसमें भी आएगा, देखिए इसमें शामिल कौन कौन था, चटगांव, राजशाही, ढाका और असम था। तो इसमें भी तो कोई शामिल होगा बउआ। तो एगो बंगाल था सबसे पहले, दूसरा में था बउआ आपका बिहार था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एगो उड़ीसा था। हमारी बात समझ में आई। तो ये भी आता है कभी कभी प्रश्न कि बिहार या उड़ीसा के नाम पर देगा कि बंगाल विभाजन के समय उड़ीसा किस क्षेत्र में था, तो पश्चिमी बंगाल में था। तो निश्चित तौर से अब देखिए आप बात आती है राजधानी, तो ये पूर्वी का राजधानी यदि ढाका था तो पश्चिमी की राजधानी भी तो कहीं होगा, बिल्कुल पश्चिमी की राजधानी कलकत्ता था। ध्यान रखिएगा पश्चिमी की राजधानी कहाँ था, कलकत्ता था। ठीक है, अब यहाँ चर्चा आई लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए यहाँ भी लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे एंड्रोस फ्रेजर को, एंड्रोस फ्रेजर को, हाँ बउआ आजकल को गाड़ी भी आता है फ्रेजर, एंड्रोस फ्रेजर को बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए इसी टाइप से इस कंटेंट को भी हमने निकाल दिया। चलिए यही इतना मूल क्वेश्चन है जो बंगाल विभाजन से संबंधित पूछा जाता है, और फिर एक क्वेश्चन और कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन बनता है। हमारी बात समझ में आई। लेकिन फिर एक बार हम चर्चा कर देते हैं। घोषणा हुई बंगाल विभाजन का 19 जुलाई 1905 को, किसने घोषित किया, लॉर्ड कर्जन ने। प्रभावी कब से हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। कितने भाग में बट गया, दो भाग में, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, जिसमें पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र हुआ। पूर्वी बंगाल में कौन कौन आया, चटगांव आया, राजशाही आया, ढाका आया और असम आया। राजधानी कहां बनी, ढाका बना। लेफ्टिनेंट गवर्नर पूर्वी बंगाल के कौन बने, ब्रूमफील्ड, ऐसे लिखिएगा ब्रूमफील्ड फूलर, या खाली फूलर भी याद रखिएगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। उसी तरीके से पश्चिमी बंगाल क्या हुआ, हिंदू बहुल क्षेत्र बना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसमें शामिल हुआ, पश्चिमी बंगाल में। राजधानी कहां बना, कलकत्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, एंड्रूस फ्रेजर थे। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पे आओ मैं लिखता हूं, इन सभी को हटा दें, कि जब बंगाल विभाजन किया जा रहा था,
अभी हुआ नहीं था, प्रोसेस चल रहा था। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं घोषणा हुआ 19 जुलाई को और लागू हुआ जाकर के अक्टूबर में। तो जब बंगाल विभाजन का प्रोसेस चल रहा था तो उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ये प्रश्न पूछेगा। तो उस समय भी कौन थे बउआ? एंड्रोस फ्रेजर थे। हमारी बात समझ में आई, जिसको बाद में पश्चिमी बंगाल का मूल गवर्नर बना दिया गया था। चलिए ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इसको जल्दी सुना नोट कीजिए और बंगाल विभाजन का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया। हमारी बात समझ में आई? चलिए तो पहले इसको बंगाल विभाजन ला नोट कीजिए, लिखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जिसके तहत बंगाल को दो भाग में, जिसके तहत बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया, जिसके तहत बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। वह दो भाग निम्न हैं। जिसके तहत बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया, वह दो भाग निम्न हैं। पहला हम लिखिएगा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और दूसरा हम लिखिएगा पूर्वी बंगाल। हो गया। चलिए अब पूर्वी बंगाल लिखकर डैश दीजिए। पूर्वी बंगाल लिखिएगा। लिखिएगा पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, बहुल क्षेत्र बना। पूर्वी बंगाल मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना, जिसके अंतर्गत चटगांव, चटगांव, राजशाही, राजशाही, ढाका, ढाका तथा असम को शामिल किया गया। ढाका तथा असम को शामिल किया गया, तथा असम को शामिल किया गया। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा। लिखिएगा पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल का राजधानी, पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका बना, पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका बना, तथा वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर, तथा वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रूमफील्ड फूलर को बनाया गया, तथा वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रूमफील्ड फूलर को बनाया गया।
ब्रूमफील्ड फूलर को बनाया गया। चलिए ये पॉइंट हो गया सारा। अब आइए इधर, पश्चिमी बंगाल लिख करके डैश दीजिए, पश्चिमी बंगाल लिखकर डैश दीजिए, लिखिएगा पश्चिमी बंगाल पश्चिमी बंगाल मुख्य रूप से हिंदू बहुल क्षेत्र बना। पश्चिमी बंगाल मुख्य रूप से हिंदू बहुल क्षेत्र बना, हिंदू बहुल क्षेत्र बना, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को रखा गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को रखा गया। चलिए हो गया। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, पश्चिमी बंगाल की राजधानी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया और यहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूस फ्रेजर को बनाया गया। एंड्रूस फ्रेजर को बनाया गया। हो गया। चलिए इसमें एगो नीचे नोट बनाइएगा, नोट बना के लिखिएगा, नोट में लिखिएगा बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूस फ्रेजर ही थे। एंड्रूस फ्रेजर ही थे। देखिए इसमें कंफ्यूजन में मत आइएगा, हम पहले ही बताते हैं। एक प्रश्न पूछेगा पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल विभाजन, तब हो जाएगा एंड्रूस फ्रेजर। सिर्फ बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब भी हो जाएगा एंड्रूस फ्रेजर। लेकिन कहीं ना प्रश्न में पूछ दे पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, तब हो जाएगा ब्रूमफील्ड फूलर। तो हमारी इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज आप बंगाल विभाजन से संबंधित जो मूल कंटेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और उसमें हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के विरोध में क्या क्या किया, कौन सा आंदोलन चलाया, उसके लिए कौन सा गीत गाया, रक्षाबंधन कब मनाया, है ना। इन सभी पर चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।